जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कर्क लग्न के व्यक्ति अर्थात कैंसर एसेंडेंट है, उनका जून माह कैसा गुजरेगा, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैंसर एसेंडेंट है? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट कहते हैं या बर्थ चार्ट कहते हैं या लग्न चार्ट कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ अर्थात ये कर्क लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे लगाया हुआ है। जो जून महीने में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। और यह गोचर लग्न कुंडली पर आधारित है, चंद्र कुंडली पे नहीं। लग्न कुंडली से जब हम गोचर का विश्लेषण करते हैं तो भाव का रिजल्ट आता है, और किसी भाव का रिजल्ट अच्छा आएगा या खराब आएगा वह चंद्र कुंडली से पता चलता है। और वह रिजल्ट का कंफर्मेशन नवांश से पता चलता है। यदि आपको ज्योतिष की हल्की जानकारी है या जानते हैं आप ज्योतिष को अच्छी तरह, तो नवांश को भी साथ में घटना के लिए जरूर चेक करें, तो आपको कंफर्मेशन वहीं से होगा। मंगल देवता आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 तारीख तक, 6 तारीख से पहले और यहाँ पे 7 तारीख को फिर मंगल देवता निकल करके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। अभी इनका गोचर चूंकि कर्क राशि में है तो थोड़ा सा आपको उत्साह में वृद्धि रखनी पड़ेगी, काम के प्रति उत्साह बनाए रखना पड़ेगा, अपने प्रति उत्साह बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल देवता कर्क राशि में होने की वजह से आपके उत्साह में कमी दे रहे हैं। और आपके लग्न के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव की स्थिति हर 2.25 दिन में बदल जाती है, राशि परिवर्तन करते हैं वो, तो आपको हर भाव का रिजल्ट मिलता हुआ चलेगा। यहीं से चंद्र देवता अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं 1 तारीख को, और हर 2.25 दिन में अपना गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्रदेव की स्थिति मजबूत है, सबल है, उनको पूरी स्ट्रेंथ प्राप्त किए हुए हैं, तो आपको अच्छा फल मिलता चलेगा। मंगल देवता जब तक यहाँ है ध्यान रखिए अपने मान सम्मान का, स्वास्थ्य का, एग्रेशन से बचिए। और यहाँ गोचर करते हुए सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, तो सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का होता है, तो वहाँ सामंजस्य बना के चलिए। बात बात पे आवेश में नहीं आना है, सौम्य स्वभाव रखना है, शांतचित्त रह करके हर मामले का निपटारा करना है। और यदि आप बिजनेस में हैं, किसी पार्टनर के साथ बिजनेस करते हैं, तो वहाँ भी सारे प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखेंगे। फिर मंगल देवता जब द्वितीय भाव पे आ जाएंगे तो फिर इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, मित्र की राशि में गोचर करेंगे। लेकिन मंगल देवता जब यहाँ गोचर करेंगे, चूंकि 5 नंबर की राशि अग्नि तत्व की राशि होती है, सिंह राशि, और मंगल देवता भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएगी। पूरे महीने मंगलदेव यही गोचर कर रहे हैं। और यदि आप अपने परिवार के साथ, कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो वहाँ आप पूरे उत्साह से अपने कर्म को करेंगे और एसेट बनाने में, वेल्थ बनाने में आपको मदद मिलेगी। अब सेकंड भाव में मंगल देव हैं, दोनों ही अग्नि तत्व हैं, राशि भी और प्लैनेट भी, तो आपको अपने एग्रेशन पे पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ेगा, वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, गुस्से में, आवेश में गलत नहीं बोलना है, कुटुंबजनों के साथ किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार नहीं करना आवेश में आकर के, और कहाँ पे क्या बोलना है इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप आवेश में गलती कर देंगे और रिश्ते खराब होंगे। और सारे डिसीजंस आपको सोच समझ के लेने हैं, ऐसा नहीं कि आवेश में आके फटाफट आपने डिसीजन ले लिया फिर आपको धन की हानि होगी, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपके शुक्र देवता जो कि कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, यहाँ से कर्म की महत्ता झलकती है, और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, शुभ भाव के स्वामी हैं, तो सुख भी देंगे, लाभ भी देंगे।
ये भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भी होता है। ये भाव जो कर्म करते हैं उससे अच्छे आय की प्राप्ति का संकेत है। तो आपको अपने कर्म से लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ वर्क प्लेस पे आपको अपने सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। पर्टिकुलरली कोई लेडी बॉस है आपकी या सीनियर लेडी है जिसके अंडर आप काम करते हैं, उनका सहयोग मिलेगा आपको और कोई फेवर भी मिल सकता है। मंगल देवता चूंकि यहाँ के भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको कर्म से कुछ वेल्थ बनाने में मदद मिलेगी। फिर शुक्र देवता आपके शुभ भाव के स्वामी हुए, तो अच्छी आय की प्राप्ति होगी और उससे आपकी कुछ लग्जरी आइटम आप खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। महंगे वाहन का आप विचार कर रहे होंगे तो उसके लिए धन की व्यवस्था होगी और आप खरीद पाएंगे यदि प्रयास करेंगे तो। या पहले से कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, लैंड खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, तो आपको सफलता मिल सकती है। यदि आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है, वहाँ भी आपको सफलता मिल सकती है। कृषक हैं, फार्मिंग करते हैं, तो आपको शुक्रदेव का सहयोग मिलेगा। कुछ इनकम के, अच्छे इनकम का जुगाड़ हो सकता है, कुछ अवसर की प्राप्ति हो सकती है। बेसिक एजुकेशन के लिए भी ये समय अच्छा चलेगा। दोस्तों से कुछ आर्थिक सहयोग मिल सकता है जो नजदीकी दोस्त हैं। बड़े भाई से कुछ सहयोग मिल सकता है। समाज के प्रभावी लोगों से जिनसे आपके साथ बैठना उठना है उनका, आप वहाँ बैठते उठते हैं तो वहाँ से कुछ आपको मदद मिल सकती है। किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जिसका काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्किंग संस्था है, तो वहाँ से आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य देवता आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको बढ़िया फल देंगे, इनकम की प्राप्ति कराएंगे, इनकम में बढ़ोतरी होगी। और सूर्य देवता फिर 15 तारीख को यहाँ से निकल करके 12वें भाव पे गोचर करेंगे। और सूर्य देवता आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो पहले 15 दिन धन भाव का संबंध लाभ भाव से बन रहा है, मतलब दोनों ही धन के भाव हैं। तो आपको विशेष रूप से सूर्यदेव आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में होंगे या उनका फेवरेबल दशा चल रही होगी, तो आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो जाएगी और धन संग्रह आप कर पाएंगे। तो ये एक प्रोबेबल पोटेंशियल रिजल्ट है। फिर सूर्य देवता आपके 12वें भाव पे गोचर करेंगे। 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 15 जून से फिर सूर्य देवता जब 12वें भाव पे आएंगे, तो जो आपके हिडन एनिमीज है, कंस्पिरेसी करते हैं ऑफिस में आपके विरुद्ध या घर में, परिवार में, जो भी आपका विरुद्ध षड्यंत्र चलता है, छल कपट चलता है, वो सब आप समझ पाएंगे। यहाँ की बातें क्लियर होंगी। 12वें भाव से हम हिडन एनिमीज देखते हैं, कंस्पिरेसी देखते हैं, छल कपट देखते हैं, तो वो सबका आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति कैसा आपके लिए सोच रहा है। ये सूर्य देवता आपको कॉम्पिटेंट कर देंगे। और सूर्य देवता 12वें भाव पे हैं, तो यह भाव विदेश यात्रा का होता है, विदेश में सेटल होने का होता है। तो अन्य ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हों तो आपको बाहर सेटल करने में मदद मिल सकती है, यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं, या बाहर जाके कमाने में सफलता मिल सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है। तो सूर्य देवता इस तरह के रिजल्ट दे सकते हैं आपको। और जब यहाँ गोचर करेंगे तो आपको खर्च भी कराएंगे। धन भाव के स्वामी है तो धन का खर्च कराएंगे। वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। आप यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ आपको उससे रिटर्न मिलेगा। फिर बुध देवता का पोजीशन इस तरह से है कि बुध देवता 6 तारीख से पहले यहाँ गोचर कर रहे हैं। फिर 6 तारीख को मिथुन राशि में आएंगे, फिर 22 तारीख को लग्न पे आएंगे। तो जब तक यहाँ हैं तब तक आपको लाभ देंगे। बुध आदित्य योग यहाँ बन रहा है, तो आपकी प्रॉपर विजडम होगी, सही से आप निर्णय ले पाएंगे। लेकिन मंगल देवता जब तक यहाँ हैं 6 तारीख तक, तो आपको किसी भी तरह का एग्रेशन नहीं लेना, आवेश नहीं लेना, इम्पल्सिव नहीं बनना है। और उसके बाद फिर दिक्कत खत्म हो गई। तो बुध देवता 5 तारीख तक यहाँ के लिए धन की व्यवस्था करेंगे और विभिन्न उपायों से आप धन की प्राप्ति करेंगे। फिर बुध देवता आ जाएंगे आपके 12वें भाव पे। बृहस्पति देव ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के माध्यम से जो भी जुड़े हुए होंगे संचार माध्यमों से, चाहे मोबाइल के थ्रू उनका काम चलता होगा
या इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिंग होंगे, तो किसी भी तरह का संचार माध्यम हो, नए अवसरों की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध देवता भी यही है और बृहस्पति देवता भी यही है। तो आपको बाहर से भी संबंध बनेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में न्यू अपॉर्चुनिटी जाएगी हर किसी के लिए जिसका बाहर से संबंध चलता है, कुछ मॉनेटरी गेन होती है, सबको फायदा होगा। और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जब बृहस्पति देव 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अच्छे पर्पस के लिए होता है। तो बुध देवता का गोचर यहाँ आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव पे ही गोचर करेंगे। और फिर बुध देवता यहाँ आ जाएंगे 22 तारीख को कर्क राशि में। तो यहाँ पे आने के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। 6 तारीख तक यहाँ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और फिर बुध देवता जब आएंगे 6 तारीख से यहाँ और 22 तारीख से यहाँ, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी बुध देवता आपको बढ़िया फल देंगे, लग्न पे आकर के आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगे, समय और अवसर की नब्ज को पहचानने की ताकत देंगे। और आप बिजनेसमैन हैं तो आपको किस समय क्या डिसीजन लेना है ये आपको वो इंटेलिजेंस देंगे। साथ में यदि आप नौकरी करते हैं, सरकारी अधिकारी हैं या सरकारी सेवा में हैं, या प्राइवेट में आप किसी एमएनसी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं, तो वहाँ आपके डिसीजन जो लेंगे वो इंटेलिजेंट डिसीजन होंगे और पूरा अथॉरिटी के साथ, पूरे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेंगे और आपको सफलता मिलेगी अपने डिसीजन में। फिर आपके शनिदेव भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। शनिदेव जब तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो इसके लिए एक सामान्य उपाय यह होता है कि आप गौ माता की सेवा करें रेगुलर, नियमित रूप से। जब भी आपको मौका मिले तो किसी न किसी प्रकार से आप सेवा करें गौ माता की, तो आपको शनिदेव का लाभ मिलेगा। शनिदेव भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपके भाग्य में कुछ स्लोनेस ला सकते हैं, क्योंकि शनिदेव स्लो प्लैनेट है। आपको धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं और कहते हैं आप अपने कर्म को सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ और बिल्कुल इस तरह से काम करना है कि पेशेंस के साथ जरूर काम करें, तो आपको शनिदेव का रिजल्ट आता है धीरे धीरे, और शनिदेव का रिजल्ट परमानेंट आता है। तो शनिदेव यहाँ आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, धीरे धीरे भाग्य का रिजल्ट देंगे। कर्म के प्रति बहुत आप सावधान रहेंगे, क्योंकि धर्म के प्रति आपका आग्रह ज़्यादा होगा, क्योंकि शनिदेव धर्म के भाव पे गोचर कर रहे हैं और आप बहुत रीजनिंग करने लगेंगे, बट वाई, ये सब आग्रह होगा आपका। बृहस्पति देव 12वें भाव पे गोचर करते हुए तो शनिदेव का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। शनिदेव तृतीय भाव को देख रहे हैं यहाँ से, जो कि उनकी डिजायर है, तो आपके प्रयास फलित होंगे। जो भी आप प्रयास करेंगे शनिदेव वहाँ आपको मदद करेंगे, तो शनिदेव का रिजल्ट आपके लिए अच्छा होगा। कोबोन से जो आपके संबंध होंगे उसका ध्यान रखिएगा, मतलब छोटे भाई बहनों से आप अपने रिलेशन को मधुर बनाए रखने की कोशिश करें, वहाँ दिक्कत आ सकती है। पड़ोसियों से अच्छा संबंध रखें, मधुर संबंध रखें। फिर बृहस्पति देव चूँकि सबसे ज़्यादा बेनिफिक ग्रह होते हैं और इनका रिजल्ट हमेशा जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, अमृतदायी होता है, अमृत के समान रिजल्ट होता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 शुभ भाव को देख रहे हैं, तो सुख भाव में वृद्धि करेंगे, क्योंकि एक्सटेंशन देते हैं, ये रिजल्ट को बढ़ाते हैं। जहाँ भी देखते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट वो बढ़ा रहे हैं, आपके सुख में वृद्धि कर रहे हैं। जब इनकम में वृद्धि होगी, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट आपका पीसफुल रहेगा, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, तो आप सुखी रहेंगे। फिर बृहस्पति देव 6ठे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। 6ठा भाव आपके हेल्थ मैटर्स का होता है, तो यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित होंगे लंबा, तो उसमें रिलीफ दिलाएंगे बृहस्पति देव। कोई लोन वगैरह का मामला चल रहा होगा तो वहाँ आपकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, ये व्यवस्था करेंगे धन की। किसी प्रोफेशन में है आप जो कि 6ठे भाव से संबंधित है, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। और कोई स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पे बृहस्पति देव उसको कंपटीशन में सफल करेंगे। जॉब के लिए प्रयास कर रहा है तो जॉब दिलाएंगे, तो यहाँ के अच्छे रिजल्ट बृहस्पति देव के आएंगे। फिर
आप ध्यान दीजिए कि डबल ट्रांजिट का मामला छठे भाव पे ही बन रहा है। शनिदेव की कर्म की दृष्टि 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि छठे भाव पे है और बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि छठे भाव पे है, मतलब कॉमन दृष्टि छठे भाव पे है। तो छठे भाव का रिजल्ट आपको मिलेगा। हेल्थ में सुधार होगा, कोई लोन के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो लोन मिल जाएगा, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ आप सफल हो जाएंगे, यदि आप को शत्रु परेशान कर रहे होंगे तो वहाँ परास्त होंगे शत्रु आपसे। तो ये सब अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, अपने प्रोफेशन में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इस भाव का आप ध्यान रखिएगा, इस भाव का रिजल्ट फलित जरूर होगा। और राहु देवता आपके 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो राहु देवता का 8वें भाव पर गोचर करना उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह भाव अप्रत्याशितता का भाव होता है। अप्रत्याशित नेगेटिव रिजल्ट भी आपको मिल सकते हैं, पॉजिटिव भी मिल सकते हैं। अचानक से कुछ अच्छी बात हो जाएगी, मोटा धन मिल जाएगा, राहु देवता आपकी व्यवस्था करा देंगे। कोई ग्रेजुएटी पेंशन अटका हुआ होगा, मिल जाएगा। लेगेसी का मामला होगा, मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कोई आपका दूसरे को धन का मैनेजमेंट करते हैं या गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं जहाँ से आपको कमीशन मिलता है, या आप कोई हेवी इंडस्ट्रीज में जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट डालते हैं, तो आपको अचानक से किसी नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से आपको काफ़ी धन की प्राप्ति हो जाएगी। राहुदेव ऐसा रिजल्ट देंगे। या अप्रत्याशित लॉस भी हो सकता है। राहु देवता की आपके कुंडली में कैसी स्थिति है उस पर डिपेंड करेगा। केतु देवता दूसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, वाणी के भाव पे, तो वाणी पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल देव भी यहाँ पे द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए बढ़िया गुजरेगा, गोचर अच्छा है। और चंद्र देवता जब छठे भाव पे गोचर करे, 8वें भाव पे गोचर करे, 12वें भाव पे गोचर करे, तो आप ध्यान रखिएगा। तो धनु राशि पे गोचर करेंगे 11, 12 और 13 तारीख को। तो अनावश्यक किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। तो जो भी जरूरी सावधानियां हैं छठे भाव से संबंधित वो आपको रखनी है। फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे आएंगे कुंभ राशि में 16, 17 और 18 तारीख को। राहु देवता के ऊपर गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मन में निगेटिविटी आएगी, मानसिक उथल पुथल होगी, निगेटिव न्यूज मिल सकता है, कोई दुख का न्यूज मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग को दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। फिर चंद्र देवता 92वें भाव में मिथुन राशि में आपके 25, 26 और 27 तारीख को गोचर कर रहे हैं। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट असंतुलित हो सकता है, कोई विदेश यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है, वो ऑफिशियल पर्पस के लिए भी हो सकती है, या बच्चों के साथ घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बन सकता है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप यदि मासिक फल रेगुलर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपका ही चैनल है, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें और मासिक फल आप समय से देख पाएं मेरे चैनल पे। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें। और आपके जीवन की कोई समस्या है तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर होता है 9891644517। धन्यवाद।